एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की जो वीडियो होगी हमारी वो फिशिंग ईमेल पे होगी, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे मेरे। तो अब से 4 to 5 वीडियोस या उससे भी ज़्यादा शायद हम जो भी रूम करेंगे वो फिशिंग ईमेल पे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमन अटैक होता है आजकल, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है किसी अटैकर के थ्रू। और हम कॉमनली हमारे पास फिशिंग मेल्स के अलर्ट्स बहुत आते हैं, तो इसलिए ही थोड़ी सी हम फिशिंग ईमेल्स के बारे में देखेंगे, इसके रूम को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फिशिंग ईमेल्स इन एक्शन। ठीक है। सॉरी, मैंने इससे पहले भी फिशिंग ईमेल्स की वीडियोस बनाई हैं। अगर आप मेरे चैनल में जाके देखोगे तो यहाँ पे हम अगर फिशिंग ईमेल सर्च करेंगे तो आपको ये देखो, फिश टूल के बारे में मैंने बताया था, फिश टूल से किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो और भी हमारे पास फिशिंग ईमेल्स की वीडियोस बनी थी यहाँ पर, और देखते हैं एक बार। देखो, फिशिंग ईमेल फिशिंग अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, इसको एक्सप्लेन किया था। और अच्छा अच्छा मतलब बड़ी वीडियोस हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन किया है मैंने। 1 hour 40 minutes की ये वीडियो है। एक ये फिशिंग पे है। ठीक है। तो 2 to 3 वीडियो शायद ये भी एक फिशिंग अटैक पे ही है हमारी अवेलेबल है। तो बेसिक से लेके स्टार्ट किया मैंने इसमें, और प्रैक्टिकल भी दिखाए हैं कि कैसे हम फिशिंग ईमेल से बच सकते हैं और कैसी फिशिंग ईमेल होती है, क्या क्या चीज़, वो चीज़ हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी रूम है उसमें भी हम डिस्कस करेंगे ये चीज़। ठीक है। तो इसमें हमारे 8 टास्क हैं, तो इसमें 1 by 1 करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में पूरा मैं कवर करूँगा तो इसमें बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इसको 1 by 1 टास्क को हम चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या इसमें अवेलेबल है। ठीक है। कंटेंट को देखेंगे, इसमें आई थिंक इसमें थ्योरेटिकल ही है ज़्यादातर। तो हम ब्रीफली इसमें देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे हम फिशिंग ईमेल को पहचान सकते हैं। ठीक है, कि ये मेल एक सस्पिशियस मेल है, या इसमें कुछ ऐसी चीज़ हमें मिल रही है जो थोड़ी सस्पिशियस हमें लग रही है, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ फिशिंग ईमेल। ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्ट है हमारा वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। जैसे ये पहला जो रूम है ये मैंने उन वीडियोस में कवर किया है, आप जाके देख सकते हो। तो ये इसके बारे में दे रखा है, ईच ईमेल सैंपल शोकेस्ड इन दिस रूम विल डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट टैक्टिक्स। टैक्टिक्स इसमें बता रखी है मेनली। ठीक है, जो अटैकर यूज करता है कोई फिशिंग ईमेल सेंड करने, और उन्हीं चीजों को देख के हम कैसे बच सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं हम इस अटैक से, ये चीज इसमें बता रखी है इस रूम में। ठीक है। ये अच्छा रूम है, आपको बहुत चीजें इसमें देखने को मिलेगी। तो ये चीज तो हमारा सिंपली एक ओवरव्यू है टास्क नंबर 1 जो दे रखा है हमको। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। टास्क नंबर 2 से देखते हैं, तो इसका जो हेडिंग है वो है कैंसिल योर पेपाल ऑर्डर। ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होती है आज की वीडियो मेनली। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, अगर कोई फ्रेशर देख रहा है या कोई जिसको एक्सपीरियंस नहीं है साइबर सिक्योरिटी में, वो ये वीडियो देख रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा फिशिंग ईमेल क्या होता है। ठीक है। फिशिंग ईमेल्स एक फ्रॉड मैसेज होते हैं। ठीक है, जिसको डिजाइन किया जाता है इस तरीके से कि जो रेसिपिएंट है ना वो रिवील कर सके अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है। और उसको अटैकर क्या करता है, परफॉर्म करने के लिए भी उसको डिस्गाइज करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो कॉम्प्रोमाइज कर सके सिक्योरिटी। ठीक है। तो अगर हम एक डेफिनेशन में, एक सिंपल डेफिनेशन की इसकी बात करें, तो फिशिंग ईमेल्स आर फ्रॉडलेंट मैसेजेस। ठीक है, जैसे मैंने बताया, फ्रॉड मैसेजेस डिजाइंड टू ट्रिक रेसिपिएंट इनटू रिवीलिंग, मतलब रिवील करने के लिए, ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और परफॉर्मिंग एक्शंस दैट कॉम्प्रोमाइज देयर सिक्योरिटी। ठीक है। तो एक ये सिंपल डेफिनेशन है हमारे फिशिंग ईमेल्स। एक ये मैसेज होता है जो अटैकर सेंड करता है किसी भी विक्टिम को, और विक्टिम को डिस्गाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आगे जाते जाते हम देखेंगे क्या क्या उसके टैक्टिक्स होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये चीज होती है फिशिंग की।
अब इनकी इस फिशिंग ईमेल्स की ना कैरेक्टरिस्टिक्स होती, ठीक है, तो इसको हम की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं फिशिंग ईमेल्स की। जैसे कि स्पूफ्ड सेंडर एड्रेस हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, एक यहाँ पर आप देखोगे स्पूफ्ड ईमेल एड्रेस, इसके बारे में भी बात करेंगे डिस्कस में। तो इसका मतलब अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो जो ईमेल है ना वो ऐसा अपेयर होती है जैसे कि वो कोई ट्रस्टेड सोर्स से आई। उसका स्पूफ्ड ईमेल सेंडर एड्रेस का मतलब ये है कि सेंडर एड्रेस जो है वो अटैकर ऐसा सेलेक्ट करता है जिससे जो रेसिपिएंट है, जैसे जो विक्टिम है, वो ये सोचे कि ये एक ट्रस्टेड सोर्स से आई है, ट्रस्टेड पर्सन से आई है, या ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से आई है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्गाइज करता है। और इसमें कौन कौन सी टैक्टिक, जैसे कुछ अर्जेंसी क्रिएट करता है अटैकर का भी, ठीक है। तो और कुछ जेनरिक ग्रीटिंग्स यूज करता है। जेनरिक ग्रीटिंग्स मतलब कि रेसिपिएंट का नेम के बदले वो कुछ ग्रीटिंग जैसे डियर कस्टमर, डियर यूजर, इस तरीके से यूज करता है, ठीक है। और इसमें आप कैसे कैसे इसको कैरेक्टरिस्टिक चेक करें, और रिक्वेस्ट करता है कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और कोई सस्पिशियस लिंक्स होते हैं इसमें, अटैचमेंट्स में होते हैं। तो ये सारी की कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी फिशिंग ईमेल की। तो ये तो था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फिशिंग ईमेल होता क्या है, ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं पता है। अब नेक्स्ट चीज आती है, जैसे हम स्टार्ट करेंगे, द ईमेल सैंपल इन द टास्क विल हाईलाइट द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो जैसे हमने बात की ना टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स यूज करता है फिशिंग ईमेल में अटैकर, वो यहाँ पे बता रखा है। तो सबसे पहले क्या करता है, स्पूफ कर सकता है ईमेल एड्रेस को, स्पूफ्ड करता है, स्पूफ्ड करता है ईमेल एड्रेस को, मतलब कोई फोर्स्ड सेंडर एड्रेस यूज करता है वो ईमेल में, ठीक है। मतलब जो कि जैसे फ्रॉम में होता है ना, फ्रॉम कहाँ से आई है, उस फील्ड का जो ईमेल एड्रेस है उसमें कोई स्पूफिंग करता है, उसी में जैसे मैंने इससे पहले बताया था, उसी ईमेल एड्रेस में वो ऐसा ईमेल एड्रेस यूज करता है जो किसी ट्रस्टेड साइट का हो, डोमेन का हो, या कोई नोनली पर्सन हो, ठीक है, कोई ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन हो, वो चीज यूज करता है जिससे जो विक्टिम है वो एकदम से मतलब शक ना कर सके उस मेल पे कि ये मेल कि मेरे यूज की नहीं है, या ये एक लेजिटिमेट डोमेन है, इस तरीके से स्पूफ्ड ईमेल एड्रेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विसेज। यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विसेज क्या होता है, ये एक ऑनलाइन टूल्स होते हैं, ठीक है, जो क्रिएट करते हैं एक शॉर्ट, और आप कह सकते हो इजी शेयरेबल वर्जन्स कह सकते हो किसी भी लंबे यूआरएल का, लॉन्गर यूआरएल, ठीक है। इसका नाम ही अपने में है यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विसेज, ठीक है। कोई भी लंबा यूआरएल होगा, लॉन्ग यूआरएल होगा, उसको शॉर्ट करेगा, पर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो जो यूजर है उसकी रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट हो जाएगी उस ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है, जो लॉन्ग यूआरएल था, वो भी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड वन जो है वो है HTML टू इम्पर्सनेट अ लेजिटिमेट ब्रांड, ठीक है। तो इसमें क्या है, HTML यूज किया जाता है इम्पर्सनेट करने के लिए एक लेजिटिमेट ब्रांड किसी भी फिशिंग अटैक में, ठीक है। और ये कैसे किया जाता है, जैसे वेब पेजेस होते हैं या कोई इमेजेस होती है उनको क्रिएट कर, ठीक है, उनको क्रिएट करके एज अ, जो कि अपीरियंस हो कोई जेन्यून डोमेन का, या जेन्यून कम्युनिकेशन का कह सकते हो आप, या कोई भी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके आपका जो मतलब मिमिक टाइप के बना देते हैं, ठीक है, अटैकर HTML की हेल्प से। तो ये तीन टेक्निक्स इस वाले टास्क में इसमें बताई है। तो अगर हम नीचे देखते हैं और थोड़ा, क्योंकि मैंने जैसे बताया था ये थ्योरेटिकल है, तो हम थोड़ा फास्ट मूविंग जाएंगे इसमें, ठीक है, आगे जाके और रूम्स जो है उसमें हमें प्रैक्टिकल मिलेगा। तो इसमें आप रीड आउट कर सकते हो, हेयर आर सम क्विक ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस ईमेल सैंपल, दिस इज unusual email recipient address, this is not the email address associated with the Yahoo account, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इस वाली फर्स्ट वन वाला जो बता रखा है, देखो yahoo.net है ना, तो ये क्या कह रहा है, एक अनयूजुअल ईमेल रेसिपिएंट एड्रेस है, मतलब
टू के उसमें एक, ये लग तो आप अगर देखोगे तो याहू का रहा है, ठीक है, पर ये एक जेन्युइन ईमेल एड्रेस नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बता रखा, दिस इज नॉट द ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विद द याहू अकाउंट। याहू का आप कभी भी देखोगे तो इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको ईमेल एड्रेस याहू का नहीं मिलेगा। सेकंड चीज, दिस मिसमैच शुड इमीडिएटली स्टैंड आउट, द सेंडर्स डिटेल्स सर्विस एट द रेट पेपाल.com डोंट मैच द सेंडर्स ईमेल एड्रेस। देखो ये चीज, अब यहाँ पर हम सेकंड फेज में देखें तो यहाँ पर देखो, जो मेल आई है हमको कहाँ से आई है, service@paypal.com, पर इसमें क्या है, ईमेल एड्रेस ये शो हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे आपको पेपाल नहीं दिख रहा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट जो है हमारा, ये सारा इसके बारे में दे रखा है। नेक्स्ट थर्ड वन जो है वो है, द सब्जेक्ट लाइन hints that you made a purchase or a transaction of some sort. If you don't recall this account, then it will grab your attention. This social engineering tactics is to prompt you to interact with the email with haste. तो यहाँ पर आप अगर थर्ड वन देख रहे होगे, योर रिसिप्ट फॉर पेमेंट टू अमेजिंग स्टाफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जब भी कोई फिशिंग ईमेल आती है, सॉरी, जब भी कोई फिशिंग ईमेल आती है तो वो कुछ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, ठीक है, या कोई आपको ऑफर देंगे, वो इस तरीके से क्रिएट करते हैं, मतलब कोई सेंसिटिव, जैसे कोई कभी पासवर्ड चेंज का आता है कि अगर आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया है तो अकाउंट लॉक हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा, इस टाइप से अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, या कोई ऑफर देंगे आपको कि ये ऑफर इसमें आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक करिए अवेल करने के लिए ये ऑफर को, इस तरीके से मेल भी यूज होती है, ये टेक्निक्स भी यूज होती है मेनली फिशिंग ईमेल, ठीक है। तो नीचे अगर आप बॉडी देखोगे इसकी, तो ये बॉडी दिख रही है यहाँ पर, देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो ये हेलो कस्टमर, जैसे मैंने बताया था आपको कि जी ग्रीटिंग्स यूज करते हैं हेलो कस्टमर यूज, ये नहीं है कि हेलो कस्टमर जहाँ भी आएगा तो वो फिशिंग ईमेल होगा, ये चीज़ नहीं है। तो मैं ये आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि क्या क्या आप चेक कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हमने सेंडर एड्रेस करा, उसका चेक करना कि हम कैसे सेंडर एड्रेस चेक करेंगे, ये खुद का मैनुअली जब हमारे पास कोई ईमेल आती है तो उस टाइम पे। आगे का फर्दर एक्शंस तो हमारी सॉक टीम लेगी, पर जेन्यून अगर कोई यूजर के पास आए तो इस तरीके से एकदम से, या कभी अटैचमेंट दिया तो क्लिक ना करना है, नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमारे प्रिवेंट करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद तो आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कोई फिशिंग मेल आ गई, यूजर को अगर लग रहा है कि यार ये खुद ही सस्पिशियस मेल जैसी लग रही है, तो वो रिपोर्ट एज फिशिंग कर देते हैं। तो वो जो मेल है वो सॉक टीम के पास चले जाती है, फिर सॉक टीम इन्वेस्टिगेट करती है उसको, और अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन में आया हाँ कि इसमें जो, फिर जो अटैचमेंट होता है उसको सैंड बॉक्सिंग के थ्रू चेक किया जाता है, कोई फाइल होती है उसकी हैश वैल्यू चेक की जाती है। तो ये सारे प्रोसीजर बाद में उसके बाद किए जाते हैं, ठीक है। अगर मेलिशियस मेल हुई, कोई सस्पिशियस लिंक या मेलिशियस कोई लिंक मिला है, तो फिर जो सॉक टीम है वो मेल गेटवे टीम के साथ डिस्कस करती है, ठीक है। मेल गेटवे टीम या एक्सचेंज टीम के साथ डिस्कस करती है, फिर वो सारी मेल्स को चेक करते हैं कि किस यूज़र के पास ये मेल आई है, या तो सेंडर एड्रेस से चेक कर सकते हैं, डोमेन से चेक कर सकते हैं, या सब्जेक्ट लाइन से चेक कर सकते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है। जिस जिसके भी पास भी मेल गई है तो फिर देखा जाता है किस किस ने क्लिक कर दिया है इस मेल पे, मीन्स रीड कर दिया है मेल को, ठीक है। उसके बाद तो फिर वो सारी मेल्स को डिलीट किया जाता है ईमेल गेटवे के थ्रू सबके इनबॉक्स से। फिर जिसने क्लिक कर दिया है कोई मेलिशियस लिंक में, तो उनके सिस्टम को आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। आइसोलेट करके उसमें स्कैनिंग की जाती है, फिर जाके उनको रिकवर करने के बाद उनको सिस्टम्स दिए जाते हैं। तो ये तो प्रोसीजर है सॉक टीम का कि अगर कोई मेलिशियस ईमेल आई हो ऑर्गेनाइजेशन में तो ये एक्शन बाद में लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो पहला है ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जब यूजर के पास ईमेल आई है तो वो कैसे कैसे चेक कर सकता है चीज़ों को, तो ये इस वाले रूम में बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी ईमेल है। कैंसिल द ऑर्डर, देखो कभी ये कैंसिल द ऑर्डर टाइप का भी होता है, यहाँ पर आप अगर
वो ले जाओगे ना, तो ये कभी कभी इसके अंदर भी ना कोई हाइपर लिंक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इफ यू डिड नॉट मैच दिस ऑर्डर और इफ यू बिलीव एन अनऑथराइज्ड पर्सन इज अटेम्प्टिंग टू एक्सेस योर अकाउंट प्लीज क्लिक द बटन बिलो फॉर कैंसिल योर ऑर्डर। तो आप एकदम से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर ये इसका अलग ही कुछ वो होगा। ठीक है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो चीज़ हो जाएगी वहाँ पे। तो ये चीज़ होती है इसमें फिशिंग ईमेल में। ईमेल हाइपर लिंक्स, ये देखो ये हाइपर लिंक है। यहाँ पर जो देखो शॉर्टनिंग जो बात होती थी ना यूआरएल की, वो ये चीज है। ठीक है, दिस लिंक यूजेस यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस, इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू क्लिक ऑन द लिंक इफ यू डोंट नो वेयर द लिंक इज टेकिंग यू, कहाँ ले जा रहा है। तो कोई भी मेलिशियस लिंक हो सकता है। ठीक है, तो इसने एक यूआरएल उठाया होगा, उसने शॉर्टनिंग की, साइबर सेफ में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये यूआरएल शॉर्ट कर दिया इसने। जो मोटिव है यूआरएल का वो सेम है जो लॉन्ग का है। जैसे ही आप इस शॉर्ट यूआरएल में क्लिक करोगे ना, तो वो आपको वहीं ले जाएगा जिसका मोटिव लॉन्ग यूआरएल का, बस खाली शॉर्टनिंग करके दे दिया, हो जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ऑफ डिस्टेंस पेज बिहाइंड योर शॉर्ट यूआरएल। तो ये जो लॉन्ग यूआरएल था, तो दिस लिंक रिडायरेक्ट टू google.com, तो google.com में ले गए। जो लिंक दे रखा था वो जो लॉन्ग यूआरएल का लिंक था वो google.com पर, जो यहाँ पर हमें शॉर्ट करके दिखाई गई ये चीज। ठीक है, यही चीज बता रखी है। तो ये अलग अलग तरीके से चीजें बता रखे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आपके फिशिंग ईमेल में। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, व्हाट फ्रेज डज द गिब्रिस सेंडर ईमेल स्टार्ट विथ। ठीक है, तो यहाँ पर सेंडर एड्रेस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। इसको अगर हम करें सेंडर एड्रेस, तो ये वाला एड्रेस है, यही है आई थिंक कानपुर.com। ठीक है, यही वाला है शायद लिंक जो है सेंडर एड्रेस। और तो कोई यहाँ पर हमें दे नहीं रखा है। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो नो रिप्लाई, नो रिप्लाई दे रखा है। एक बार यूज करें नो रिप्लाई, देखते हैं आंसर क्या है। नो रिप्लाई, करेक्ट है आंसर। तो इस तरीके से देखो यहाँ इसमें हमें जो बताया था वो तीन चीज़ों के बारे में बताया था। या तो स्पूफ्ड हो सकता है ईमेल एड्रेस, तो जब भी होना है आपने स्पूफ्ड ईमेल देखना है। ठीक है, कि स्पूफ्ड तो नहीं है ईमेल एड्रेस। ठीक है, जेन्यून है जो सेंडर है वो चीज़। यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विसेज भी यूज़ की जा सकती हैं, लॉन्ग यूआरएल को शॉर्ट करके आपको दिया जा सकता है। ठीक है, उस यूआरएल के अंदर कुछ मेलिशियस कंटेंट इम्बेडेड हो सकता है, तो ये चीज़ होती है। तीसरा होता है HTML टू इम्पर्सनेट अ लेजिटिमेट ब्रांड। जो जो फोटोज होती है या जो इमेजेस होती हैं वो कोई लेजिटिमेट ब्रांड की भी लगी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है जब भी कोई मेल आती है और कोई भी उसमें अटैचमेंट हो। ठीक है, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो अटैचमेंट है, हाइपर लिंक्स है, जिसमें हम क्लिक करके जो हमारा सिस्टम है, हमारा नेटवर्क है, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये रूम में इतना ही था। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।